उन्होंने भी छत्तीसगढ़ को एक बड़ी पहचान दिखाई है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए छत्तीसगढ़ के सुपरस्टार्स का, काजल श्रीवास जी और लक्षित मांझी जी। ये दोनों हमारे बीच में आने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि देश भर में ये प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। सोशल मीडिया स्टार्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, लाखों की संख्या में इनके फॉलोअर्स हैं और एक छोटे से वीडियो के साथ इन्होंने अपनी जर्नी को शुरू किया और अब एक बड़ी एल्बम इनकी बनकर के तैयार हो चुकी है और उनके साथ इस सेशन को होस्ट करेंगी मेरी सहयोगी पूजा सचदेवा। थैंक यू सो मच आस्था, लक्षित झांझी जी और काजल जी, प्लीज। बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के मंच पर। थैंक यू सो मच। काजल, आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि लड़की होने का थोड़ा सा तो बेनिफिट मिलना चाहिए, विमेन्स फर्स्ट है ना। तो ये बताइए मुझे कि एजुकेशनल बैकग्राउंड से आप आती हैं, जितना मुझे पता लगा एक माहौल है आपके घर में एजुकेशनल वाला। ऐसे माहौल से आप आती हैं और एकदम अलग दुनिया में आपने कदम रखा, तो जब घर पर बताया कि आपका इंटरेस्ट इस तरफ है, तो क्या सबसे पहला रिएक्शन था घर वालों की तरफ से? सबसे पहले आप सभी को मेरा जोहार है, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, सभी को नमस्कार जी। बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने किया। मुझे बचपन से नाना नानी ने रेज किया है मुझे, तो मेरी फैमिली एजुकेशनल और गवर्नमेंट जॉब से बिलोंग करती है। दरअसल बात ऐसा है कि मैंने इस करियर को चूज नहीं किया, इस करियर ने मुझे चूज किया, मुझे ऐसा लगता है जी। तो मेरी फैमिली हमेशा से सपोर्टिव रही है इस चीज के लिए। घर वालों को कोई दिक्कत नहीं? कोई इशू नहीं है। एक टिकटॉक वीडियो के साथ आपने शुरुआत की थी और फिर उसके बाद अब एल्बम्स तक का सफर आपने तय किया है। तो अमूमन क्या होता है कि जिस इलाके से हम आते हैं तो हमारे घर पे लोगों को ये एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि फिल्मी दुनिया में कदम रखने जा रही हैं या एल्बम्स की दुनिया में, गानों की दुनिया में। तो घर वाले इस बात से ओके थे, उनको कोई दिक्कत नहीं थी? देखिए, एक वर्ड है जो है भरोसा, और मेरे घर में मुझ पर बचपन से ही भरोसा मतलब हमेशा रखे। बस एक ही चीज बोले कि जो भी करना 100% करना, सही करना। और खास तौर पे मेरे नाना जी मुझे बहुत मोटिवेट करते रहे कि हमेशा लोगों का मदद करना है और आप सही हो ना, तो आप जो भी करो बस अच्छा करो। तो ये सपोर्ट मुझे हमेशा से मुझे फैमिली से मिली। लक्षित, आपसे तो मैंने सुना है कि छत्तीसगढ़ के लड़के बहुत नाराज हैं, बहुत फीमेल फैन फॉलोइंग आपकी ज्यादा हो गई है, इसलिए लड़के बहुत नाराज रहते हैं आपसे, ऐसा है क्या? सभी भाइयों को सॉरी बोल रहा हूँ यार, इंटेंशनल नहीं था, मैं तो सिर्फ ईमानदारी से अपना काम कर रहा था। अब लेकिन सच है ये? है तो है, अब कमेंट्स तो आ रहे हैं, वैसे ही मैं रिप्लाई भी देता हूँ जितनों को दे सकता हूँ। कहाँ से सफर की शुरुआत की आपने? मेरी फैमिली इस फील्ड से ही बिलोंग करती है। मेरी फैमिली में मैं थर्ड पीढ़ी हूँ, तीसरी पीढ़ी हूँ मैं मेरी फैमिली में। मेरी दादी छत्तीसगढ़ में कविता का काम किया, उन्होंने बहुत पॉपुलर कवि हैं दादी, संतोष झांझी जी। पिताजी इस फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत जाने माने एक्टर रह चुके हैं, सपोर्टिंग रोल्स बहुत किए हैं पिताजी ने, रजनीश झांझी जी। अब मैं तीसरी पीढ़ी हूँ, इस चीज को आगे कैरी ऑन कर रहा हूँ। अच्छा, कहते हैं कि जब आपकी जनरेशन वाइज एक ही चीज चल रही हो, फॉलो किया जा रहा हो, तो मुश्किलें कम होती हैं। तो आपके लिए चैलेंज ज्यादा था कि एक बेंचमार्क सेट हो चुका है, उसको अचीव करना है, या फिर इजी था आपके लिए? देखिए, बहुतों को, मुझे इस फैमिली से बिलोंग करने के कारण जो फैसिलिटीज मिली बहुतों को नहीं मिलती है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि जो ये फैसिलिटीज मुझे मिली है मैं इनका आदर करूं, रिस्पेक्ट करूं एंड मिसयूज ना करूं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और उस नाम को कैरी फॉरवर्ड करना थोड़ा सा टेंशन होता है, लेकिन प्रभु की कृपा है, सब अच्छा चल रहा है। क्या बात है। काजल, अब कई एल्बम्स में आपको देखा गया है और आपके सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए आप कई फिल्म्स को, दूसरे एक्टर्स की फिल्म्स को प्रमोट करते हुए आप नजर आती हैं। तो बहुत लोगों के मन में ये सवाल है कि आप मूवीज में नजर आएंगी क्या? ऐसा कुछ फ्यूचर प्लान आपका? देखिए, आपने तो 7 करोड़ का सवाल पूछ दिया। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन लगातार मेरे डीएम्स में, मुझे मेरे कमेंट्स में या फिर कहीं इंटरव्यूज में डेली पूछे जाते हैं। तो आज इस मंच के मैंने माध्यम जनता से का सवाल आपसे पूछा है, इस मंच के माध्यम से आपको कहना चाहती हूँ कि देखो, मुझे फिल्म्स के ऑफर 2019 जब मेरा पहला निकला के एल्बम्स आया था, बहुत हिट रहा, तब से आ रहा है। लेकिन मेरा ना करने का रीजन 2-3 रीजन है। पहला था टाइम, क्योंकि उस दौर में मेरी एजुकेशनल पढ़ाई चल रही थी और जैसा कि आपने बोला कि मैं एजुकेशनल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे लिए वो पहले प्रायोरिटी थी। वो जैसे ही खत्म हुई, कोरोना स्टार्ट हुआ, फिर मैंने अपने बिजनेस को सेटअप करने में लग गई।
अभी बहुत सारी फिल्म अच्छी अच्छी आ रही हैं। देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर मेरे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, मेरा नेम है, फेम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं डायरेक्ट मूवी में जाके हीरोइन बन जाऊं। अगर मैं टाइम निकाल भी लूं तो दूसरा जो रीजन आता है वो है तैयारी। आपको बहुत तैयारी करनी पड़ेगी कि आप एक हीरोइन, जैसे साउथ की या बॉलीवुड की आप हीरोइन देखें, तो आम पब्लिक अगर मुझे एज अ हीरोइन देख रही है तो उन्हें ये ना लगे कि इनमें और इनमें कोई फर्क है 19-20 का। तो मैं अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर करना चाहती हूँ, फिर आप सबके सामने मैं एक मूवी के साथ जरूर मिलूंगी। क्या बात है, मतलब छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करना है, कहीं पर ये ना लगे कि क्योंकि हम छत्तीसगढ़ के लोग छत्तीसगढ़ को पैन इंडिया रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उस लगन से और मेहनत से अपने टैलेंट को दिखाएं। क्या बात है। एक सवाल मेरा आप दोनों से ही है कि क्या कभी ऐसा हुआ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से आप बिलोंग करते हैं, क्या कभी इसको लेकर कुछ ऐसा सामना करना पड़ा कि लोगों को लगा हो कि छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके टैलेंट को कम आंका गया हो सिर्फ इस वजह से? कभी ऐसा आप दोनों में से किसी ने महसूस किया है? देखिए, अभी हाल ही में मुझे साउथ की एक फिल्म ऑफर हुई थी, उसमें बहुत बड़े बड़े स्टार कास्ट हैं। अभी वो फिल्म में डिस्कशन ही चल रहा है, तो मुझे लगता है कि वो मौका मिलना चाहिए। हाँ बोल दी। मेरे साइड से तो हाँ है, बट डिस्कशन चल ही रहा है, वो चलता ही जा रहा है। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ वाले कम नहीं है किसी से। नहीं है। आपको कभी ऐसा कुछ महसूस हुआ? मैं लाइफ के 3 साल हैदराबाद में था। फिल्म मेकिंग क्या होती है, एक्टिंग क्या होती है, डांसिंग क्या होती है, ये सब चीज की सीख मैंने हैदराबाद से ही ली थी। अन्नपूर्णा कॉलेज ऑफ फिल्म एंड मीडिया है हैदराबाद में, वहीं से मैंने प्रिपरेशन किया था पूरा। और वहां पे मैंने काफी सारे ऑडिशंस दिए, तो वहां पे थोड़ा ये पार्शियलिटी आती थी। तो मैंने बोला ठीक है भाई, तुम लोग रखो अपनी पार्शियलिटी, मैं छत्तीसगढ़ का ही नाम रोशन करूंगा। और आज देखिए छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री कहां से कहां पहुंच गई है, और उम्मीद है जल्द से जल्द पैन इंडिया भी हो जाए। क्या बात है। अच्छा, आज क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मंत्री भी मौजूद हैं, तो बहुत अच्छा मंच आपके पास है। मेरा सवाल यह है कि आपको ऐसा लगता है कि अभी कुछ और मेहनत करने की जरूरत या कुछ और सुविधाओं की जरूरत आपको है छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए? अगर कुछ ऐसा लगता है तो सब लोग यहाँ पर हैं, आप बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। टेक्निकली हमारी फिल्में बहुत साउंड हो गई हैं, बहुत रैपिडली प्रोग्रेस कर रही हैं। कुछ चीजें जो लैक होती हैं, एक फिल्म सिटी का होना एक लैक हो जाता है हमारे यहाँ। सेट्स रेडीमेड नहीं मिलते हैं, खुद क्रिएट करने पड़ते हैं। कोई भी फिल्म होती है उसे ऑन द स्पॉट सेट क्रिएट करना पड़ता है। जैसे फिल्म सिटी वगैरह में हमको बहुत सारे वैरायटी ऑफ सेट्स मिल जाते हैं ना रेडीमेड। ट्रेन हो गया, गाँव का सेटअप हो गया, स्टूडियो का सेटअप हो गया, वो चीजें यहाँ नहीं मिलती हैं। सेकंड चीज हो जाता है, अभी इतनी रैपिडली फिल्में बन रही हैं, थिएटर्स कम पड़ जाते हैं। हर हफ्ते एक छत्तीसगढ़ी फिल्म रिलीज हो रही है। थिएटर्स चाहिए और थिएटर्स की और जरूरत है। ठीक है, आप बताइए। मेरे ख्याल से अभी फिल्म सिटी का घोषणा अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है हाल ही में, मैंने न्यूज देखा था। तो ये हम सब के लिए अच्छी बात है, गर्व की बात है कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भी फिल्म सिटी बनने जा रही है। क्या बात है। अच्छा, आप में से आवाज तो, क्योंकि ऐसे में बात कर रही हूँ तो दोनों की अच्छी लग रही है, कुछ छत्तीसगढ़िया भाषा में अगर आप हमारे दर्शकों को सुना पाए तो जरूर सुनना चाहेंगे। वो कुछ, आपका तो बैकग्राउंड रहा है, आपकी दादी कवित्री रही हैं, तो आप कुछ कविता या कुछ भी जो सुनाना चाहें। कविता ला तो नहीं जाना हूं, लेकिन आप मन के साथ गोट बात छत्तीसगढ़ी में कर लू। और सबो जनला राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। क्या बात है। कुछ गीत आप सुनाना चाहेंगी? वैसे तो हम लोग कोई सिंगर नहीं है, हमारे यहाँ सिंगिंग के कला भगवान हमारा नहीं दे सिंगर की कला बैठे अच्छा। हुए हैं उनके सामने। नहीं, लेकिन दर्शक आपको क्योंकि टीवी पर देखते हैं, एल्बम्स में देखते हैं, आप तो परफॉर्म करती हैं, तो आप तो लिपसिंग करना, ये तो आपकी कला रही होगी ना, तो थोड़ा बहुत कुछ गुनगुनाना चाहें आप तो। मैं अपना ही एक एल्बम का एक सॉन्ग है जो मेरा पहला सॉन्ग है, मैं वही गा देती हूँ। तुरे बोली हाँ निकलागे, तुरे सुरता मन जागे, हाय तुरे बोली हाँ निकलागे, तुरे सुरता मन जागे, बंधे रहे पीरत बंधना, कभू संग ना छूटे सजनी, झन तरसाना तीर माँ हो सजनी, हो सजनी। बहुत खूब, Thank you, बहुत thank you. बढ़िया।
छत्तीसगढ़िया लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आती और सुर का ज्ञान नहीं है, लेकिन कानों को बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, Thank you so धन्यवाद। much। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 18 शुक्रिया, के इस मंच शुक्रिया। पर जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, धन्यवाद।